क्रीड़ा प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करा रहे सभी आयोजक साथियों, अनिल यादव जी, भाई सबरीश, आप सबके दुख सुख में हमेशा शरीक होने वाले और आपकी सेवा को ही अपना परम धर्म समझने वाले जिला पंचायत के सदस्य बड़े भाई राजेश यादव जी, बहुत कम समय में और राजनीति में ठीक प्रासंगिकता हासिल करने वाले और आपके ब्लॉक के प्रमुख भाई अमित यादव जी, हम सबके अभिभावक और हमेशा गलती सही पर हम लोगों का संज्ञान लेने वाले, समझाने वाले शिवमूर्त गौर जी, नवनी के प्रधान जी, राम और चाचा और आप सबके सैयद राजा के आम जन की आवाज और आपके सबके साथ बहुत सहजता से हमेशा पेश आने वाले, न किसी तरह का आडंबर न कोई बात, बहुत सहज आपके साथ रहने वाले आप सबके ही नहीं बल्कि हमारे भी विधायक भाई मनोज सिंह डब्लू जी, आयोजक साथियों और पत्रकार साथियों, मैं समझता हूं कि कुछ पत्रकार साथी भी दिख रहे थे। मैं साधुवाद देना चाहूंगा आयोजक साथियों का कि आपने कम से कम जो बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता करवाई वो किसी और व्यक्ति के कराने के नाम, किसी और नाम देने के बजाय उसके बनिस्बत आपने एक शहीद का नाम रखा, शहीद कुलदीप मौर्य बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता। इसके लिए मैं आपका बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कम उम्र में ही हम लोग राजनीति शुरू कर दिए थे और राजनीति पहले हम लोग छात्र नेता थे, राजनीति किसी दल से शुरू नहीं किए थे। तो छात्र नेता थे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यही था कि जहां भी अन्याय हो, जुर्म हो, उसके खिलाफ हमको मजबूती से लड़ना है। और उसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़े, लखनऊ विश्वविद्यालय में गए तो देश के एक महबूब और सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति माननीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई, तब हम लोग मेन राजनीति में हम लोगों का पदार्पण हुआ। लेकिन इतने लंबे राजनीतिक जीवन में हमने कभी कोई ऐसी सरकार नहीं देखी कि शहीद की भी कोई सरकार जाति और धर्म देख रही है। अगर शहीद की भी जाति धर्म देखने का कुत्सित, अधर्मी, अमर्यादित, असंवैधानिक अगर किसी ने कार्य किया तो योगी ने किया है, योगी ने किया है और यह भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो बहुत ही घृणित है और भर्त्सना के लायक। आप बताइए चंदौली के लोगों, आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या चंदौली में कभी ऐसा कोई दिन आया था कि कोई शहीद हुआ था और उसके लिए आंदोलन करना पड़ा? शहीद को सम्मान मिले उसके लिए 8-9 घंटे मनोज सिंह डब्लू भाई और हम लोग सुबह के 6 बजे से लेके जब दोपहर के 3 बजे तक चिलचिलाती धूप में बैठे रहे, तब एक शहीद को सम्मान मिला। आप समझिए कि आप किसको सम्मान दे रहे हैं, आपने कैसी सरकार चुनी हुई है, आपने चुनी है। आपको समझना पड़ेगा ये वही लोग हैं, अभिजात वर्ग के लोग हैं जो गिने चुने लोगों को ही सम्मान देना चाहते हैं। और तो आपका भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको चारपाई पर बैठने देना नहीं चाहते। वोट आपका जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन आपको चमड़ा, हीरा, भेड़िया कहना चाहते हैं। आपका वोट जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन आपको मनोज सिंह डब्लू जैसा प्यार नहीं देना चाहते, अपनी बंदूकें दिखाना चाहते हैं। आपको अपने बंदूक के भय में रखना चाहते हैं। लेकिन नौजवान साथियों और बुजुर्गों, बहुत समझदार लोग हैं आप। आपको बता देना चाहता हूं, अपनी ताकत पहचानिए, अपनी ताकत। लालू प्रसाद यादव कहते थे, हमेशा कहते हैं कि वोट की ताकत, छोड़ की ताकत। जो आपके वोट की ताकत है ना, बंदूकें ऐसे रह जाएंगी, ऐसी बंदूकें उड़ा के फेंक सकते हैं आप अपने ताकत को पहचानिए। 500
रुपए में 1000 रुपए में अपने पीढ़ियों का भविष्य मत बेचिए। किसी संगीन वाले को, किसी बंदूक वाले को ये कहिए, ये डॉक्टर लोहिया, ये बाबा भीम साहब, बाबा अम्बेडकर का, बाबा साहब का संविधान की ताकत है। तुम हमारे थाली में खाओ, हमारे साथ रहो, हमारे जैसे दिखो, तब रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे बंदूकों के शाह में नहीं रहेंगे। एक चुनाव विधायक अपने घर के ओर से होता है क्या भाई? आपके ओर से होता है। और बंदूकें और अमर्यादित बात जब करता है, मैं साधुवाद देना चाहूंगा मनोज भाई का कि इन्होंने उसका पुरजोर मुखालफत किया और मैंने आगे बढ़ के बात रोकी। अगर हम लोग ना रोकते, हम लोग रहे छाप नेता, बहुत बंदूकों वाले देखा है हमने, बहुत ज्यादा लोगों का देखा है हमने। सबसे ज्यादा ये जान लीजिए, एक साधारण जीवन की बात बता रहा हूं, सबसे ज्यादा कठिन होता है शरीफ बन के रहना। सबसे ज्यादा कठिन है शरीफ बन के, साधारण बन के रहना। बंदूकें उठा के मारना तो बहुत आसान है, सबके बंदूक से गोलियां निकलती है। और सबसे डरपोक लोग वो होते हैं जो आपको भय में रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। और ये सरकार अभी 69,000 भर्ती का रिजल्ट आया है, देख लीजिए। ज्यादा मेरिट पाने वाले का चयन नहीं है, कम अंक पाने वाले का चयन हो गया। खाद मिल रही है, पानी मिल रहा। कल एमएसपी के सवाल पर पूरा चंदौली समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। यही खेत आपका, यही। इसी दानापुर में आके अदानी अंबानी का बोर्ड लग जाएगा, उस पर भी आपका अधिकार नहीं रहेगा। मोटे मोटा शब्द में बता रहा हूं। कम से कम 50 रुपया एसडीएम को घूस देके 1888 एमएसपी है, तो 1888 नहीं, कम से कम 1800 तो पा जाते थे, वो भी खत्म कर दिया गया। ये सरकार चल रही है, सरकार गिने चुने लोगों की चल रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि चुनिए अखिलेश को, अखिलेश के उस सपने को चुनिए जिसमें लोहिया आवाज है। अखिलेश के उस सपने को चुनिए जिसमें गरीबों के लिए कन्या विद्याधर है, माताओं बहनों के लिए सामाजिक पेंशन है, शहीदों के परिवारों के लिए 50 लाख रुपया है। क्या है कुलदीप का? 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया चौनी। मुकेश है यहाँ, मुकेश मौर्य जी है, 1 रुपया नहीं आया, सरकार से आया। उनके परिवार के हैं, पत्रकार भी। ऐसा नहीं करते अब तक हम लोग, सरकार रहती तो। इसलिए कह रहे हैं, गरीबों, किसानों, मजलूमों, अपनी ताकत को समझिए और अखिलेश के विकास पर सोच को चुनिए। अखिलेश यादव जी से जब हम लोग मिले, कभी ना सोचे कि कोई जात पात भी होती है। और आपको यकीन दिलाता हूं कि ये पूरे देश का सौभाग्य है कि आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए अखिलेश यादव जी नेता है। उनको चुनिए, समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए। और पूरे आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, मनोज सिंह डब्ल्यू भाई के भर्तियां हुई, बुनियादी सवालों को लेकर लड़ते थे, बढ़िया से बढ़िया राजेश मिला, बढ़िया से बढ़िया। अगर आप लोगों ने जमीन उपलब्ध करा दिया तो ये मैं कह के जा रहा हूं कि हम लोग कुछ रहे न रहे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आप जमीन उपलब्ध कराइएगा, कहिएगा 10 करोड़, कहिएगा 15 करोड़, कहिएगा 20 करोड़, जितना कहिएगा अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आप जमीन उपलब्ध कराइए और पैसा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इन शब्दों के साथ आप पुनः